हाँ भाई, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एक बहुत बड़ी राजस्थान की भर्ती चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 गुना का रिजल्ट आने के बाद में लगभग हो चुका है और एब्सेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी दोबारा से लिस्टें, और कुछ मंडल में तो उनको दूसरा मौका भी दिया जा रहा है। मतलब तीसरी लिस्ट आ चुकी है कि आप डीवी के लिए आइए। और जब दूसरी लिस्टें आई थी तो उनमें से बहुत ही कम कैंडिडेट तीसरी लिस्ट में जा रहे हैं, मतलब वो डीवी के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग जो भी इस भर्ती परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और जिनका किसी अन्य भर्ती में चयन नहीं हुआ है, उनकी एकमात्र भर्ती है जो आशा और उम्मीद लेके बैठी है, वो है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा, जिसके बारे में आप लोगों के सामने बहुत बड़ा डर होता है। जब बेरोजगारी का दौर होता है तो इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। तो आप लोगों के मेरे पास में व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह भी आते हैं, और तो उसमें आप लोगों की एक तो ये ज़्यादा बोलती है कि सर एक तो डीवी कितने लोगों ने नहीं करवाया, और डीवी नहीं करवाया तो क्या मेरिट कितनी कमा सकती है, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों को 100% डीवी होने वाली मेरिट बताई थी। और उस मेरी मेरिट में आने वाला प्रत्येक विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में फाइनल रूप से सिलेक्ट होने वाला है, उसे कोई भी रोकने वाला नहीं। उसके अंदर आने वाला हर एक विद्यार्थी फाइनल रूप से चयनित होगा। तो अब आपका एक और है, सर उससे नीचे कितनों का सिलेक्शन होगा, मेरिट कितनी डाउन आएगी, ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन। उसके बाद में जिनका उस मेरिट में फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, वो विद्यार्थी चाहते हैं कि फाइनल रिजल्ट आए और हमें ज्वाइनिंग जल्दी से दे ताकि हमारी बेरोजगारी दूर हो। इसी समस्या के ऊपर आप लोगों के जो मेरे पास में क्वेश्चन आए थे, उनका मैं एक एनालिटिकल तरीके से आंसर देने की कोशिश करता हूं। मेरा आइडिया गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मैं एक पूर्व के द्वारा ही उसको आंसर देता हूं। अन्यथा मैंने आज तक इस भर्ती के ऊपर उसके बाद में कोई वीडियो नहीं बनाया था। जब से डीवी प्रारंभ हो चुका था उसके बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। हालांकि मेरे पास में कमेंट आते रहे, फ़ोन पे भी, व्हाट्सएप मैसेज पे भी आते रहे, लेकिन मैंने कोई बिना ऑथेंटिक न्यूज़ के आपके सामने कोई डाटा नहीं दिया। इस वीडियो में आपके आंसर जो भी होगा उस सब का समाधान मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और दूसरे साथियों को भी शेयर कर ही देना है। और उसके साथ में आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब आपके कॉमन क्वेश्चंस का मैं आंसर दे रहा हूं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में इस प्रकार के डीवी स्किप हुए हैं तो कट ऑफ 100% कम होगी। और कितने विद्यार्थियों ने डीवी नहीं करवाया, कितनी मेरिट हो सकती है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन आता है कितने डीवी स्किप हुए हैं। तो यहां तक आपको मैं बता दूं, जिन लिस्टों के अनुसार आई है 25,000 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया। कितनों ने? 25,000 लोगों ने डीवी नहीं करवाया। इतनी बड़ी संख्या यानी 25,000 लोगों ने डीवी नहीं करवाया, मतलब 1.6 जो थे उनमें से लगभग 1.35 लाख लोगों ने ही डीवी करवाया है। और डीवी नहीं करवाया है तो कितनी मेरिट? एक तो देखो, मैंने जहां तक मुझे लगा है ज़्यादातर वो कैंडिडेट्स हैं जिनकी मेरिट बहुत ऊपर है, यानी वो विद्यार्थी जिनका किसी दूसरी भर्ती में सिलेक्शन हो चुका है, वो डीवी नहीं करवाए हैं और वो दूसरे चरण में भी नहीं करवाएंगे, तीसरे में भी नहीं करवाएंगे, चौथा दे देंगे तो भी नहीं करवाएंगे। तो एक तो उनका डीवी स्किप हो चुका है। इनमें लगभग 25,000 में से 15,000 लोग तो ऐसे हैं जो डीवी नहीं करवा रहे। 25,000 वो है जो कभी भी नहीं करवा रखे हैं, उनका अन्य जगह चयन हो चुका है तो वो डीवी नहीं करवाएंगे। और ये ज़्यादातर वो कैंडिडेट है जो मेरिट में ऊपर है, जिनका फाइनल सिलेक्शन होता ही होता। दूसरा, एक्स सर्विसमैन है, इन्होंने नहीं करवाया है
क्योंकि यदि वो इस भर्ती में सिलेक्शन ले लेते तो उनका कोटा समाप्त हो जाता। तो अब इनका भी फायदा ही है, इनका फायदा ये है कि इनकी खाली सीटें उस कैटेगरी के जनरल कैंडिडेट को मिल जाएगी, सबसे बड़ा। इसके साथ में वो विद्यार्थियों ने भी डीवी नहीं करवाया जिनके पास में फर्जी सर्टिफिकेट था। कुछ विद्यार्थी स्पोर्ट्स पर्सन के भी नहीं गए, कुछ विकलांगता वाले भी नहीं गए हैं। इसका मतलब या तो उनका कहीं और सिलेक्शन हो चुका है या फिर वो फाइनल स्पोर्ट्स पर्सन वाले शायद डिग्री वगैरह उनकी प्रॉब्लम थी। तो ये तो था कि डीवी नहीं करवाया है। हालांकि मैं फाइनल रूप से मेरा एनालिटिकल चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है कि कौन से विद्यार्थी ने, किस रैंक वाले विद्यार्थी ने नहीं करवाया, तो उसके ऊपर यानी बता तो चुका हूं कि लगभग 15,000 तो एक्स्ट्रा मान के चलो जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब जो भी मैंने मेरिट बताई है उस मेरिट से हर सामान्य कैटेगरी वाले 2 से 4 नंबर कम कर लेना। उनका तो 100% था ही था। जो मेरिट मैंने बताई है उससे 2 से 4 मार्क्स से कम कर लेना आप अपनी कट ऑफ को। 2 से 4 मार्क्स कम होने वाली है ये कट ऑफ। उसके साथ में जो स्पेशल पर्सन वाले थे वो अपनी कट ऑफ 10 नंबर और कम कर लेना और एक्स सर्विसमैन वाले ऑल सेलेक्ट हो जाओगी। और हालांकि मैं किसकी कितनी रहेगी इनका, क्योंकि डीवी स्किप करने वालों का अभी रोल नंबर आ रहे हैं, रोल नंबर पहले से आए हैं, उनकी कौन सी कितनी मेरिट है, इससे में डाटा बिल्कुल अलग हो जाएगा कि इतने लोग ऊपर मेरिट वालों ने डीवी नहीं करवाया है, उनके ऊपर कार्य जारी है। तो जल्द ही वो बात आप लोगों को बता दी जाएगी। लेकिन मेरे एनालिटिकल सोच के अनुसार अभी तक जो मैंने पीछे मेरिट बताई थी उसमें 2 से 4 मार्क्स की 100% कमी आएगी, 100% कमी आएगी। तो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, जनरल की जो कट ऑफ मैंने 152 नंबर के आसपास बताई थी, ये कट ऑफ अब मुझे 150 के आसपास नज़र आ रही है। दूसरी ओबीसी की कट ऑफ जो मैं 150 149 बता रहा था वो 147 के आसपास आती हुई नज़र आ रही है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग 142 के आसपास या 140 तक आ सकती है। एमबीसी की कट ऑफ 139 नंबर से 140 नंबर तक आ सकती है। ये मोटा मोटा मेरा आइडिया है। बाकी विस्तृत में ऐसे आपको बताऊंगा, तो मैं सोच जारी है, उसके ऊपर कार्य जारी है। जिस दिन काम कंप्लीट हो जाएगा वो भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, इसका आंसर को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपके जो कॉमन क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए हैं। दूसरा है सर रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है, फाइनल चरण है सामान्य कैंडिडेट का। फाइनल चरण समाप्ति होने की कगार पर है, यानी हर जगह लगभग आ चुका है डाटा। और आवश्यकता होगी तो जहां तक लग रहा है ये 10 मई तक पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यदि ये पीएच कैंडिडेट की को और स्पोर्ट्स पर्सन के रिजल्ट को यदि 7 में जारी करने की इच्छा रखते हैं तो मुझे जहां तक लगता है इस भर्ती का रिजल्ट अक्टूबर से पहले नहीं आ सकता। लेकिन यदि ये पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन के रिजल्ट को लेकर सीटों को होल्ड रख लें तो ये इस भर्ती का रिजल्ट जुलाई से पहले यानी जून या 15 जुलाई से पहले ये आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को अब एक्टिव हो जाना है। वीडियो 2021 की भर्ती में 70 स्पोर्ट्स पर्सन को 2026 तक भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो स्पोर्ट्स पर्सन और पीएच कैंडिडेट का भी थोड़ा लंबा चलने वाला है। इन दोनों की सीटें होल्ड रख कर यदि आप रिजल्ट निकलवाना चाहते हो तो आप लोग एक प्रकार से इस भर्ती के ऊपर कार्य करना शुरू कर दीजिए। कोई बेरोजगार नेताओं के पास में या अच्छी पकड़ वाले जो भी नेता है उनके पास में जाके संपर्क कर लीजिए कि पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन की सीटों को होल्ड रखे। लगभग आप 53,000 में से 43,000 सीटों पर आप रिजल्ट दे सकते हो। मिनिमम 43 से 45,000 सीटों के ऊपर आप रिजल्ट दे सकते हो और तब आपकी जो ज्वाइनिंग है वो अगस्त सितंबर तक हो सकती है। अन्यथा ये भर्ती 2027 में जाती हुई नजर आएगी। यदि पीएच का भी हो जाएगा
ऐसे मान लो कि अगस्त तक, सितंबर तक हो जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन का मामला है ये बहुत लंबा खींच सकता है। तो आप कोशिश करें, मिलिए और आप एक प्रकार का ग्रुप बना सकते हो। आप यदि ऐसा चाहते हो तो मेरे पास ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए इन नंबरों पे 82 39 36 85 92 की इस भर्ती के लिए आगे क्या प्रक्रिया, क्या रास्ता अपनाया जाए, आलोक राज जी से भी मिला जाए और शिक्षा विभाग में जो सीताराम जी जाट है उनसे भी मिला जाए। और जिस प्रकार से स्पोर्ट्स पर्सन और पीएच के रिजल्ट को रोक कर, अब देखो वीडियो भर्ती जो 900 पदों पे थी इस वाली, इस भर्ती को भी पीएच के चक्रों में उलझा रखा है। तो इनमें तो कम कैंडिडेट थे पीएच के, तो इस पीएच और स्पोर्ट्स पर्सन के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होने की वजह से आप लोगों का रिजल्ट की मैंने पूरी जानकारी दे दी है। तो कोशिश करने पर ये रिजल्ट जून या जुलाई में जारी करवाया जा सकता है। इससे संबंधित एक बात और, ज्वाइनिंग को साथ ही बता दी, रिजल्ट आ गया तो अगस्त में ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर तो नहीं आया तो फिर ये भर्ती जनवरी 2027 पे जा सकती है। इसके ऊपर भी आप मेरे पास में गलत कमेंट भी कर सकते हो आपके, लेकिन मेरे को जैसा नज़र आया मैंने बता दिया। आप खुद भी समझदार हो कमेंट करने से ज़्यादा, कि पीएच कैंडिडेट और स्पोर्ट्स पर्सन को साथ लेकर चलने की कोशिश की है, वो भर्ती बहुत ज़्यादा लटक चुकी है। तो आप इस भर्ती को लटका भी सकते हो थोड़ा प्रयास करके। बेरोजगार जो भी साथियों के नेता बने हुए घूमते, जैसे उपेंद्र जी है, हनुमान किसान है या राधे मीणा है, तो आप इनसे संपर्क भी कर सकते हो और इस भर्ती को थोड़ा सा तेज करवा सकते हो। और बाकी जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और वो यदि इसे चाहते हैं हमें इस भर्ती में ज्वाइनिंग लेने हैं, तो मैं कहता हूं जितने दिन तक ज्वाइनिंग नहीं आती है अदर वर्क करके आप उतने पैसे एक बार कमाते रहो। आपको यदि आर्थिक समस्या है तो वहाँ पर लगभग आपको 12,000 के समथिंग रुपए मिलेंगे, तो इतने आप यहाँ पर भी अभी कमा सकते हो। तो जितने दिन तक ज्वाइनिंग नहीं आती है आप लोग अदर वर्क बिल्कुल करें। पीएच का क्या, पीएच का बता दिया मैंने मामला। पीएच का मामला लंबा चलने वाला है, लंबा चलेगा। यदि ये भर्ती के साथ साथ चलेगा तो भर्ती लंबी चलेगी, अन्यथा पीएच का मामला इस भर्ती में लंबा चलने वाला है। स्पोर्ट्स पर्सन का क्या, इनको तो मुझे तो ऐसे लग रहा है 2027 के 28 आ जाएगी, जिस हिसाब से वीडियो भर्ती चल रही है उसी हिसाब से। तो क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को तो हर जगह वेरीफाई करवाते हैं, ये हर जगह वेरीफाई करते हैं, तो ये मामला आगे से आगे जाता ही रहता है। इसलिए इस भर्ती को स्पोर्ट्स पर्सन, पीएच को भी ऐसे मान लो साथ ले लो, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन की सीटें तो यदि 2 साल बाद में भी यदि रिजल्ट आएगा ना, तो हर भर्ती में इनका रिजल्ट तो क्या रहता है, होल्ड ही रहता है, चाहे रहो कितनी सीटों का, लेकिन इनका रिजल्ट तो 2 साल बाद में भी रिजल्ट आएगा ना तो होल्ड रखनी पड़ेगी। इस वजह से कोशिश करो कि स्पोर्ट्स पर्सन वाले रिजल्ट को होल्ड रखे, बाकी सीटों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। और बाकी रिजल्ट जारी करने के बाद में ज्वाइनिंग तो विभाग के अंतर्गत जाके आप जल्दी से ले सकते हो, मंत्रियों से भी संपर्क कर सकते हो, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तो मंत्री उसमें क्या ही कर सकता है। तो आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन से इस भर्ती को बचाइए। बचाने का तात्पर्य ऐसा है कि आप लोग क्या करें, संपर्क करें, भाई इनका रिजल्ट है, आप वेरीफाई करते रहो, बाकी अदर कैंडिडेट्स को तो जल्दी से ज्वाइनिंग मिल सके। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, उनका मैंने आंसर दिया है। बाकी फाइनल मेरिट रहेगी क्या, फाइनल मेरिट क्या रहेगी, इसके ऊपर जल्द ही फाइनल मेरिट क्या रहेगी, डीवी स्किप होने के बाद में मेरिट क्या, डीवी स्किप होने के बाद में, तो इसके लिए आप लोगों को इसके ऊपर लगभग 1000 कमेंट होने चाहिए, कि 1000 कमेंट इस वीडियो के ऊपर आ जाएंगे कि हाँ आप लोग सर इसके ऊपर एनालिसिस करिए, तब मैं टीम बैठा के इसके ऊपर एनालिसिस शुरू करूं। और इस वीडियो पे व्यूज आ जाने चाहिए, 30,000 व्यूज हो जाएगा, तब आपको फाइनल मेरिट जो रहने वाली है पहली लिस्ट के साथ में डीवी स्किप होने के बाद में, क्योंकि इतनी मेहनत इसके ऊपर लगेगी। 30 के भी मैंने कम ही बताए, लेकिन 1000 कमेंट और 2000 लोगों के द्वारा इस वीडियो को लाइक यदि आप लोग कर दोगे तो आपको फाइनल पॉइंटों के साथ में मेरिट बता दी जाएगी कि इसमें एसपी की इतनी रहने वाली है, पीएच की ये रहने वाली है,
जनरल की ये रहने वाली है, विडो की ये रहने वाली है, क्योंकि डीवी स्किप होने वाली लिस्टें आ चुकी है। सबके रोल नंबरों को बहुत मेहनत लगने वाली है। तो इस मेहनत और चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करवा देना, कितने 10 के, तो आपको ये वीडियो 100% अवेलेबल हो जाएगा विथ पॉइंट्स के मार्क्स के साथ में। अब इतना कर्तव्य आप लोगों का बनता है जब इतनी बड़ी मेहनत करवाई जाएगी। तो बाकी सामान्य मैंने फाइनल मेरिट आप लोगों को बता दिए कि फाइनल मेरिट क्या रहने वाली है। पूरा का पूरा डाटा का एनालिसिस यदि मैं बता दूं तो 150 प्लस जनरल सेप है, 148 प्लस ओबीसी सेप है, 142 से 140 ईडब्ल्यूएस सेप है। ठीक है, इसी के साथ समाप्त।